नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो माफी चाहते हैं मित्रों, लंबे लंबे समय तक आपके समक्ष हम कोई वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं किसी आवश्यक कार्य की वजह से। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको लगातार ज्योतिष से जुड़े रोचक विषयों पर रोचक जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। बात करते हैं आज के विषय पर। अक्सर ज्योतिष शास्त्र में हम पिछले जन्म से जुड़े किसी न किसी श्राप के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा श्राप जो वर्तमान जीवन में जातक को तरक्की करने से रोकता है, धन आगमन से रोकता है, मेहनत का प्रॉपर तरीके से फल जातक को नहीं मिल पाता, जातक के परिवार में कई तरह की समस्याएं उस श्राप के कारण आती हैं। तो कौन सा है वो एक अहम श्राप जिसे ज्योतिष में एक बड़े श्राप की संज्ञा दी गई है? दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली का सबसे पॉजिटिव ग्रह है, सर्वाधिक शुभ ग्रह और शुभ प्रभाव देने वाला एकमात्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति कालपुरुष कुंडली के अंदर कुंडली के नवम भाव का स्वामी और कारक अर्थात भाग्य का स्वामी और भाग्य का कारक ग्रह कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, उसमें भाग्य के कारक को देवगुरु के रूप में जाना जाता है। स्वामी अलग हो सकता है, आपकी लग्न कुंडली में आपके नवम भाव का स्वामी कोई अन्य ग्रह हो सकता है, लेकिन भाग्य का कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में जहां भी बैठ जाते हैं, उस भाव से नवम भाव पर ये जब दृष्टि डालते हैं, अर्थात कालपुरुष कुंडली में लग्न से नवम भाव, उसी तरह से जहां बृहस्पति बैठे हुए हैं वहां से नवम भाव, जिस भी भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ती है, उस भाव से जातक को भाग्योदय होने की संभावनाएं बहुत बड़े स्तर पर बनी रहती हैं। केवल मामला तभी बिगड़ता दिखाई देता है जब जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है, उस भाव का स्वामी यदि कुंडली के अंदर गड़बड़ स्थिति में बैठ जाता है, कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से छठे, आठवें, 12वें स्थान पर बैठ जाता है, या कुंडली के छठे, आठवें, 12वें स्थान पर बैठ जाता है, तो इसके शुभ देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि के भाग्य वृद्धक प्रभाव में कमी कर सकता है। अन्यथा देवगुरु बृहस्पति जातक को सर्वाधिक शुभ प्रभाव अपनी नवम दृष्टि के माध्यम से प्रदान करते हैं, अमृत वर्षा करते हैं। अब कौन सा है वो श्राप जो देवगुरु बृहस्पति की इस दृष्टि के बावजूद जातक की तरक्की को बाधित करता है, जातक के जीवन को बाधित करता है, धनागमन को बाधित करता है? देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर नवम दृष्टि डाल रहे हैं, उस भाव पर यदि राहु बैठा हुआ है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति और राहु में नवपंचम का योग बना हुआ है, राहु से 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो या बृहस्पति से नवम भाव में राहु हो, बात एक ही है। तो ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि जातक को एक ऐसे श्राप का भोग भोगना पड़ता है जो पूरे जीवन जातक को संघर्ष करवाता है। देवगुरु बृहस्पति उस भाव पर प्रेशर डालते हैं जिस भाव पर नवम दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि उस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत वर्षा हो रही है, तो कायदे से उस भाव को देवगुरु के प्रभाव के अनुसार फल देना चाहिए। लेकिन यदि वहां पर राहु बैठे हुए हैं तो राहु एक दैत्य
सूचक ग्रह हैं, दैत्य हैं। तो राहु उस भाव को पूर्णतः अशुद्ध कर देते हैं। आसानी से वो भाव जातक को देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि के अनुसार प्रभाव नहीं दे पाता। उस भाव पर राहु का स्वामित्व हो जाने के कारण उस भाव के फल अनिश्चित हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य कारक दृष्टि उस भाव पर डाल रहे हैं, नवम दृष्टि, उस दृष्टि के प्रभाव को बहुत क्षीण कर देते हैं राहु। क्योंकि एक तरह से यदि कहा जाए तो राहु अंधेरा है और देवगुरु बृहस्पति अलौकिक प्रकाश है। तो जिस तरह से पूरे दिन के समय शाम के समय सूर्य डूबते हैं और अंधेरा शुरू होता है जो धुंधलके का समय होता है, इसी प्रकार से धुंधलका उस भाव पर मंडराता रहता है। देवगुरु बृहस्पति की अतिशुभ प्रभावकारी दृष्टियों के प्रभाव को कम करते दिखाई देते हैं राहु। राहु के अनुसार वो भाव समय समय पर अचानक फल देने लगता है। जब भी गोचर में देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि उस भाव पर डालते हैं तो जातक जितनी उम्मीदें लगाता है उतने अच्छे प्रभाव उस जातक को नहीं मिल पाते, क्योंकि वहां पर राहु बैठे होते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है और राहु षड्यंत्र है, साजिश है, विचार है, शैतानी भरा विचार है। तो ज्ञान के साथ शैतानी भरे विचार किसी भी कीमत पर नहीं चल सकते। यदि इस तरह की स्थिति होने के कारण किसी भी जातक को अपने जीवन में परेशानी आ रही हो तो सबसे पहले तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास नीले रंग से परहेज करना चाहिए। घर के अंदर किसी भी प्रकार का, विशेष तौर पे उस जातक के कमरे में किसी भी प्रकार का कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए। और यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के कारक ग्रह भी हैं उस जातक की कुंडली के अनुसार, तो उस जातक को अपने माथे पर हल्दी का तिलक निश्चित रूप से रोज लगाना चाहिए। और यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, जैसे मकर लग्न की कुंडली हो या तुला लग्न की कुंडली हो, तो इन लोगों को भी, हालांकि इन लोगों को तिलक नहीं लगाना चाहिए हल्दी का, लेकिन इन लोगों को देवगुरु बृहस्पति पीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इन्हें 5 पीले फूल रोज भगवान शंकर को अर्पित करने चाहिए जलाभिषेक करने के बाद। सबसे पहले 1 लोटा जल काले तिल डालकर भोलेनाथ जी पर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद 5 पीले फूल भगवान शंकर को अर्पित करने चाहिए। इससे, इन उपायों से देवगुरु बृहस्पति का संतुलन कायम होता है और पाप ग्रहों का प्रभाव कम होता है। जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। उस भाव से अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है। और यदि कुंडली में, आपकी कुंडली के अनुसार नवम भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, तो आपके भाग्य के फल भी जातक को अच्छे मिलते दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप एक श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस समस्या से परेशान देखे जाते हैं। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।